भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने में आने वाली चुनौतियों पर मैंने एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा था और मैंने सोचा कि आप सभी के साथ इसे शेयर किया जाए, चूँकि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही वाहन उद्योग का भविष्य है। और विशेष करके भारत जैसे देश में जहाँ इतनी सघन आबादी रहती है और पोल्यूशन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एयर पोल्यूशन से, तो इसको सुधारने हेतु आवश्यक है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रयोग किया जाए। तो शुरू करता हूँ। लंदन के इंपीरियल कॉलेज बिजनेस स्कूल की एक रिपोर्ट में भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने में इन्हें तैयार करने वाली कंपनियों के सामने आने वाले वित्तीय जोखिमों का जिक्र किया गया है। अभी वर्तमान में भारत के कुल ऑटोमोबाइल गाड़ियों की बिक्री का 8% इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। यदि यह प्रतिशतता 25% तक पहुंच जाती है तो लाभ के लिए परंपरागत गाड़ियों की बिक्री पर निर्भर रहने वाली कंपनियों के लिए वित्तीय जोखिम हो सकता है। भारत में ऐसा है भी। टाटा को छोड़कर दूसरी कंपनियां अभी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बहुत कम बना रही हैं। दूसरा, यदि वर्तमान के 8% से 25% तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शेयर बढ़ा, यानी अभी 8% है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या कुल गाड़ियों में, शेष 92% जो है वो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां हैं, तो 25% तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शेयर बढ़ा तो भारत में विद्युत की आवश्यकता 60% तक बढ़ जाएगी और ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिक ग्रिड में महती सुधार की आवश्यकता होगी। वर्ष 2030 तक 67 लाख नए चार्जिंग बिंदुओं यानी नए चार्जिंग पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को दक्षता से स्थापित करना होगा। सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों से भारी निवेश की आवश्यकता होगी। साथ ही टाइम ऑफ यूज़ टैरिफ्स भी लगाना होगा ताकि ग्रिड पर ओवरलोड न हो और लोग जब विद्युत का कम प्रयोग होता है उसी समय चार्जिंग करें। जैसे सुबह और शाम के समय विद्युत का अधिक प्रयोग होता है तो लोग उस समय चार्ज न करें। दोपहर में विद्युत का कम और रातों में विद्युत का अपेक्षाकृत और कम प्रयोग होता है तो उस समय लोग चार्जिंग कर सकते हैं। तो 67 लाख नए चार्जिंग बिंदुओं का अर्थ ये है कि करीब 3 लाख नए चार्जिंग स्टेशंस